किसी ने सवाल पूछा कि अगर नबी की मीरास तकसीम नहीं होती तो अज़वाज मुतहरात की मीरास में हुजरे क्यों दिए गए थे? जवाब समात फरमाए, अज़वाज मुतहरात के पास जो हुजरे थे वो बतौर मीरास यानी विरासत के तौर पर उनको नहीं मिले थे, बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी हयात पाक में हर ज़ौजा को एक एक हुजरा बनवाकर उनके कब्ज़े में दे दिया और अज़वाज मुतहरात की मिल्कियत में ये हुजरे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ाहिरी हयात ही में थे। जैसा कि हज़रत बीबी फ़ातिमा और हज़रत उसामा को भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस किस्म के घर बनवा कर उनकी तहवील में दे दिए थे और ये लोग इन घरों के मालिक थे। इसकी दलील ये है कि जब हज़रत इमाम हसन मुज्तबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शहीद हुए तो उनके विसाल के बाद हज़रत इमाम हुसैन ने उनकी तदफीन के लिए हज़रत बीबी आयशा के हुजरे में दफन होने के लिए जगह मांगी। आप बताइए, अगर ये हुजरा सैयदा आयशा की मिल्कियत में ना होता तो फिर हज़रत इमाम हुसैन अपने भाई की तदफीन के लिए क्यों इजाज़त मांगते? अब आइए, कुरान मजीद सूरह आज़ाब आयत नंबर 33 से भी मालूम होता ये अज़वाज मुतहरात की मिल्कियत थे। इरशाद बारी ताला हुआ, वक़रना फ़ी बियूतिकुन्ना, ए रसूल की बीवियों अपने घर में रहो। अब ये नहीं कहा कि अपने रसूल के घर में रहो, नबी के घर में रहो, बल्कि फरमाया अपने घरों में रहो। इससे मालूम हुआ कि ये जो अल्लाह तबारक व ताला का फरमाना कि अपने घरों में रहो, अज़वाज मुतहरात की हुजरे मिल्कियत में थे और यही इस्लामी अकीदा है। अल्लाह ताला हम सब को इसी पर कारबंद रखे, इसी पर इस्तिकामत अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।